नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रेत खनन को लेकर माइनिंग ट्रक एसोसिएशन ने सरकार और कंपनियों की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन ने रीवा संभाग के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए रेत के परिवहन में आ रही परेशानियों और बढ़ती कीमतों को लेकर अपनी चिंताओं का इजहार किया। ट्रक मालिकों का आरोप है कि ग्लोबल कंपनियों द्वारा रेत की कीमतों में मनमाने तरीके से वृद्धि की जा रही है, जिससे परिवहन उद्योग पर गंभीर संकट आ गया है। माइनिंग ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने कहा कि कीमतों में अनियमित बढ़ोतरी से ट्रक मालिकों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। टीपी रेट स्थायी नहीं है और जब चाहे मनमानी तरीके से 5 से 10 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है। उनके अनुसार इस बढ़ी हुई कीमतों के कारण गरीबों के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने सरकार पर बिना बिल रेत बिक्री और जीएसटी चोरी के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रक मालिकों का कहना है कि उन्हें कोई वैध बिल या ट्रांजिट पास नहीं दिया जाता है, जिससे व्यापार में पारदर्शिता की कमी हो रही है और यह सिस्टम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार रेत की कीमतों को स्थिर करे, जीएसटी बिल जारी करे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पारदर्शिता लाए। ट्रक मालिकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्दी पूरी नहीं की गई तो वे प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। मैं अनिल मिश्रा, माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष, आप लोगों के माध्यम से अपने समस्त ट्रक मालिकों का दुख दर्द जो भी है वो आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। आज विगत दिनों से सरकार ग्लोबल कंपनी निरंतर रेट में बढ़ोतरी करते चली जा रही है, जिसके वजह से हम समस्त मोटर मालिकों को बाज़ार में गाड़ी ले आके बेचने में बहुत समस्या आ रही है। आज अभी तुरंत में 2 घंटे पहले ही इन लोगों ने फिर से रेट बढ़ा दिया है और काफ़ी मात्रा में रेट बढ़ा दिया है, जिसके वजह से हम लोग मार्केट में कोई भी मटेरियल सही रेट में बेच नहीं पा रहे हैं। तो टीपी का रेट जो होता है, टीपी बनती है जो नाप की, उस नाप पर दिया जाता है आपको कि उसके बाद भी रेट बढ़ाते घटाते रहते हैं? नहीं, इनका रेट का कोई फिक्स ही नहीं है। जब इनका मन हुआ 5 रुपये बढ़ा दिए, जब मन हुआ 10 रुपये बढ़ा दिए। रेट कुछ बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को उसमें क्वांटिटी कुछ दे रहे हैं। इस तरह में मतलब निरंतर जो ये रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से मोटर मालिक कहाँ से सरवाइव करे, कहाँ से अपनी गाड़ी की किस्त दे, कहाँ से अपने ड्राइवर को मैनेज करे, कहाँ से बाकी चीज़ें मैनेज करे। इन लोगों का कोई सिस्टम ही नहीं है कि हमको कैसे बालू देना है, किस तरह से देना है। जब जो मन आया उस हिसाब से बालू दे देते हैं और रेट कर लेते हैं कि जब जो मन आया उस हिसाब से रेट बढ़ा लेते हैं। अभी कुछ साल में लगभग कितना रेट बढ़ा दिए? जैसे अभी 3 महीने पहले 20 रुपये रेट था, फिर 22 रुपये रेट हुआ, फिर 24 रुपये रेट हुआ, 30 रुपये हुआ। आज संभवतः 37 से 38 रुपये फिट गाड़ी हम लोग को फिट में बालू पड़ रही है नदी से। जो आज का रेट है 37 से 38 रुपये फिट के हिसाब से हमें नदी में बालू पड़ रही है। तो क्या जो रेट वो बढ़ाते हैं उसी का बिल भी देते हैं या फिर उसका? नहीं, कोई बिल नहीं देते हैं। हम लोगों को सिर्फ रमन्ना दिया जाता है। हम लोग जीएसटी की मांग करते हैं कि हमें जीएसटी की बिल दी जाए, तो हमें जीएसटी की बिल नहीं दी जाती है। हम लोगों ने भंडारण बना के यहाँ रखे हैं, हमारे भंडारण में हमें भंडारण की टीपी नहीं दी जाती है। हम लोगों ने कई बार मैसेज किया, कई बार बात करने की हम लोग कोशिश किए, लेकिन ना हमको भंडारण की टीपी दी जा रही है, ना हम लोगों को जीएसटी दी जा रही है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। जीएसटी की चोरी भी हो रही होगी अब सर इसके बारे में तो अब ये वहाँ से अब हम लोग इसकी भी कंप्लेन करेंगे कि क्या है कैसा है, लेकिन ये निरंतर रेट बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से समस्त मोटर मालिक परेशान हैं। और जो मोदी जी की योजनाएं हैं, उस योजना के तहत ये गरीब को और लूटा जा रहा है। गरीब को हम कैसे सस्ती बालू दिलवा पाएंगे? जब हम 70,000 की गाड़ी लेके रीवा में आएंगे तो कैसे उसका आवास बनवा पाएंगे हम लोग? कैसे मोदी जी जो ये एक मिशन चलाए हैं कि हर गरीब का पक्का घर हो, तो इतनी महंगी बालू होने के कारण कैसे किसी का घर बन पाएगा? अभी आप लोग को जो बिल मिलता है, बिल में कितने अमाउंट का मिलता है, कितने का ट्रक लाते हो? सर हम लोगों को बिल कुछ नहीं दिया जाता है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कितने रुपए फिट सरकार इनको बालू देती है और कितने रुपए फिट ये हमें बालू देते हैं, जिसका कोई भी
मतलब आप कह सकते हैं जानकारी किसी के पास नहीं है। आप पैसा पेमेंट करते हो, हम पेमेंट करते हैं तो वहाँ पेमेंट होता है कि आप 800 फीट का टोकन है, तो 800 फीट का टोकन जो प्रेजेंट टाइम में रेट है 30 रुपये रेट है, तो 30 रुपये के हिसाब से मिलेगी गाड़ी। 25 रुपये है तो 25 रुपये के साथ उसका जी बिल नहीं देते उसको। उसमें हम लोगों को क्या दिया जाता है, रॉयल्टी दी जाती है, ईटीपी काटी जाती है। ईटीपी काटी जाती है। उसमें हम जो जीएसटी का बिल मांगते हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो जीएसटी के बिल के माध्यम से शो होता है कि हमने कितनी क्वांटिटी कितने में खरीदी है, वो चीज़ उसमें नहीं शो होती है। उसमें ईटीपी में क्या उसमें अमाउंट शो होता है? नहीं, उसमें अमाउंट नहीं शो होता। उसमें सिर्फ ये शो होता है कि इस नंबर की गाड़ी है और इतनी मात्रा में गाड़ी ले जा रही है जिसकी क्वांटिटी की टीपी ये है। उसमें रेट का कोई निर्धारित नहीं रहता कि हमने कितने में खरीदा और कितने में बेचा। सर वो परमिट है, ट्रांसपोर्टेशन की परमिट है जो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हम मटेरियल ले जा रहे हैं उसका ट्रांसपोर्ट करने का सरकारी वैधता लाइसेंस है वो एक। किन कंपनियों का भी ठेका है अभी पहले तो आपके सीधी, सिंगरौली और शहडोल ये सरकार ग्लोबल कंपनी की थी। अब ये लोग सिंडिकेट बना लिए हैं। एक सिंडिकेट में सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, जबलपुर ये सब एक सिंडिकेट बन गया है। तो सिंडिकेट के माध्यम से सारी चीज़ें सेट हो गई हैं कि हम एक गाड़ी लोड करेंगे तो इतने में लोड करेंगे, इस गाड़ी को लोड करेंगे तो इतने में लोड करेंगे। कस्टमर कहाँ जाएगा, आखिर हम इस खदान से नहीं लोड करेगा तो इस खदान से लोड करेगा, इस खदान से लोड करेगा, मतलब कहीं भी नहीं जा सकता है। ये खेल कब से चल रहा है ये कि अमाउंट का शो नहीं करते हैं लोग? ये जब से सहकार ग्लोबल आई है, इसके पहले वंशिका का टेंडर था, सैनिक फूड्स का था। कभी इस तरह की समस्याओं का हम लोग को सामना नहीं करना पड़ा। बट जब से सहकार ग्लोबल का काम स्टार्ट हुआ है तो लगता है सहकार ग्लोबल मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। इनके पास मतलब ये नहीं है कि हम घन मीटर में अगर टीपी दे रहे हैं तो घन मीटर में ही हम क्या करें, जो भी है तो रॉयल्टी जिसमें जैसे घन मीटर की काट रहे हैं तो घन मीटर से ही लोडिंग दें। ये घन फीट में लोडिंग देते हैं, घन मीटर में टीपी काटते हैं, घन फीट से हमसे पैसा लेते हैं। घन फीट से पैसा लेंगे, जैसे 800 का टोकन है तो 24,000 रुपये हमसे लिया जाता है। 22 घन मीटर की हमको टीपी दी जाती है। बट ये घन फीट का रेट बढ़ा दिया जाता है, फीट में हमको रेट बढ़ाया जाता है, टीपी सेम मेंशन। ये सब चीज़ों की शिकायत आपने पहले किसी से की है? इससे हम लोगों ने 1-2 बार ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब को दिए, वो दिए, लेकिन इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर दूसरी बात, कंपनी के द्वारा ना तो कभी खदान में कांटा लगाया गया है, ना कुछ भी किया गया है, खाली टीपी काट के दे देते हैं और बिना सूचना दिए क्या करते हैं, ये रेट बढ़ा देते हैं। जैसे ड्राइवर यहाँ से जाएंगे, वहाँ खदान पहुँचेंगे तो बोलेंगे आज 6 रुपये रेट बढ़ गया है। रात भर हम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। जितने भी मोटर मालिक हैं सब ने बैंक से, एनडीएफसी कंपनियों से फाइनेंस लेके बैठे, कोई 2 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 5 करोड़। इसके बाद जो भी सरकार की योजनाएं हैं तो उसमें क्या हो रहा है, ये है कि हम मोदी जी बोलते हैं कि हम 2028 तक पूरे पक्के मकान कर देंगे। संभवतः नहीं हो पाएंगे। हो इसलिए नहीं पाएंगे कि जब एक गरीब तबके का आदमी 1,20,000 रुपये उसको सेंशन होता है। 1,20,000 रुपये में जब वो 70,000 की बालू परचेस कर लेगा तो बाकी मटेरियल कैसे परचेस करेगा? उसकी मजबूरी है कि डस्ट यूज करेगा। डस्ट मीन्स यानी मिट्टी यूज करेगा तो मिट्टी का घर कितने दिन चल पाएगा? इससे अच्छा है सरकार उनको सीधे सीधे लिख के दे दे, भैया आप कच्चे ही मकान बना लो 1,20,000 में, तो बेस्ट है। लेकिन वो बेचारे अपने आप को 1,20,000 में ठगा महसूस करके मजबूरी में क्या करते हैं, सीधे सीधे मिट्टी यूज करते हैं। जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूज़ करके बेचारे घर बनाते हैं। बालू से संभवतः उनका घर नहीं बन पाएगा। ये आप विजुअल ले सकते हैं उनके पास जाके, गरीबों के पास कि बालू का रेट बढ़ने के बाद आप क्या यूज़ करते हैं, या कहीं पे भी जाएंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। रीवा जिले में माइनिंग ट्रक एसोसिएशन का यह विरोध सरकार और कंपनियों की नीतियों के खिलाफ गहरी चिंता का इजहार करता है। ट्रक मालिकों की मांगें यदि शीघ्र न पूरी की गई तो यह आंदोलन पूरे राज्य में फैल सकता है। ऐसे में राज्य सरकार और कंपनियों को इस मुद्दे को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि रेत खनन और परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता और स्थिरता लाई जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।